क्या कभी अकेले में बैठे हुए आपके दिल में ये ख्याल आया है, या अल्लाह, मेरा नसीब कहाँ है? क्या वो इंसान दुनिया में मौजूद भी है जो मेरी रूह को समझ सके? हम सब अपनी जिंदगी में उस एक खास इंसान का इंतजार करते हैं, वो जिसे हम अपना सोलमेट, अपना हमसफर या अपना रूहानी साथी कहते हैं। लेकिन इंतजार के साथ साथ एक डर भी होता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। हम सोचते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये वही है? क्या जो फैसला मैं लेने जा रहा हूं वो सही है? कहीं मैं जज्बात में आकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? दोस्तों, नसीब की पहचान करना कोई जादू नहीं है, लेकिन हमारे रब ने, अल्लाह ने कुरान में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कुछ ऐसी साफ निशानियां बताई हैं जो अगर आपको मिल जाएं तो समझ लेना कि आपका नसीब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज की इस वीडियो में हम उस एक रूहानी निशानी के बारे में बात करेंगे जो सबसे बड़ी गवाही है। ये वो निशानी है जो बड़े बड़े औलिया और स्कॉलर्स बताते हैं। अगर ये निशानी आपको महसूस हो गई तो आपके दिल से सारा डर निकल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, शादी या निकाह जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। इस्लाम में निकाह को आधा दीन कहा गया है, यानी ये फैसला आपकी दुनिया तो बदलता ही है, आपकी आखिरत पर भी असर डालता है। जब बात शादी की आती है तो हम सूरत देखते हैं, पैसा देखते हैं, खानदान देखते हैं, और ये सब देखना गलत भी नहीं है, लेकिन अक्सर हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो सबसे जरूरी है, और वो है रूहानी कनेक्शन। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह कैसे हमारे दिलों में बात डालता है। हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस प्यारी बात को समझेंगे जो नसीब के बारे में हमारी सोच बदल देगी। और सबसे जरूरी, हम जानेंगे कि वो सुकून क्या है जिसका जिक्र कुरान में आया है। वीडियो को आखिर तक जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश में आप बरसों से भटक रहे हैं। सबसे पहले अपने दिल को समझाने के लिए ये जानना जरूरी है कि नसीब या तकदीर असल में है क्या। अक्सर नौजवान इस बात को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अगर मुझे वो नहीं मिला तो क्या होगा। यहाँ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही मशहूर और प्यारा कौल है जो आपके दिल को ठंडक देगा। आप फरमाते हैं, जो तेरा है वो तुझसे चूक नहीं सकता, और जो तेरा नहीं वो तुझे कभी मिल नहीं सकता। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आपका नसीब आपके पैदा होने से भी पहले लौहे महफूज में लिखा जा चुका है। अल्लाह ने आपके जोड़े बना दिए हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। तो सबसे पहली बात, अपने दिल से ये डर निकाल दें कि आपका नसीब खो जाएगा। जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो दुनिया की भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ आप तक आएगा। कोई इंसान, कोई हालात या कोई दूरी उसे रोक नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है कि जब वो इंसान सामने आए या जब किसी रिश्ते की बात चले तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, यही वो शख्स है। अल्लाह हमें सिग्नल कैसे देता है? तो चलिए अब उस एक रूहानी निशानी की बात करते हैं जो सब निशानों की जड़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरा अर-रूम आयत नंबर 21 में एक बहुत बड़ा राज खोलता है। अल्लाह फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनमें सुकून पाओ। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ताकि तुम एक्साइटेड हो जाओ या ताकि तुम दीवाने हो जाओ। अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया सुकून। अरबी में इसके लिए लफ्ज है लित्तस्कुनु, जिसका मतलब है ठहर जाना या चैन पाना। यही वो सबसे बड़ी पहचान है। आजकल फिल्मों और ड्रामों ने हमें प्यार का गलत मतलब सिखा दिया है। हमें लगता है कि प्यार वो है जिसमें दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, हाथों में पसीना आए, रातों की नींद उड़ जाए और एक अजीब सी घबराहट हो। लेकिन इस्लाम कहता है, नहीं, ये घबराहट नसीब की निशानी नहीं है। सच्चा नसीब वो है जिसके पास आते ही
आपका दिल शांत हो जाए। जैसे कोई मुसाफिर मीलों का सफर करके अपने घर पहुंचता है और जूते उतारकर चैन की सांस लेता है, बिल्कुल वैसा ही एहसास जब आप अपने होने वाले जीवन साथी से बात करें या उसके बारे में सोचें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है? क्या आपकी रूह रिलैक्स महसूस करती है? क्या आपके दिमाग से सारे शक और डर गायब हो जाते हैं? अगर किसी रिश्ते में हर वक्त झगड़ा, शक, जलन और मेंटल टेंशन है, तो भाई और बहनों, ये अल्लाह की तरफ से रहमत की निशानी नहीं हो सकती। क्योंकि जहां अल्लाह की रहमत होती है, वहां सुकून होता है। तो अपनी फीलिंग्स को चेक करें। क्या ये रिश्ता आपको बेचैन कर रहा है या सुकून दे रहा है? अब आप कहेंगे, भाई कभी कभी तो हमें गलत इंसान के साथ भी शुरुआत में अच्छा लगता है, तो पक्का कैसे करें? इसके लिए इस्लाम ने हमें इस्तिखारा का तोहफा दिया है। बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हैं। वो सोचते हैं इस्तिखारा करेंगे तो ख्वाब में कोई बुजुर्ग आएंगे या हरी और लाल लाइट दिखेगी। ऐसा जरूरी नहीं है। इस्तिखारा का असल मतलब है अल्लाह से गाइडेंस मांगना। जब आप इस्तिखारा करते हैं तो अल्लाह दो में से एक काम करता है, रास्ते आसान कर देता है। अगर वो शख्स आपके नसीब में है और आपके लिए बेहतर है, तो आप देखेंगे कि रुकावटें अपने आप हटने लगेंगी। घर वाले जो पहले नाराज थे, वो मान जाएंगे। हालात ऐसे बनेंगे कि निकाह का रास्ता साफ होता जाएगा, चीजें स्मूथ हो जाएंगी। दिल फेर देता है। अगर वो शख्स आपके लिए सही नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पर मुश्किल आने लगेगी। बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। आपका दिल अचानक उस रिश्ते से उचाट हो जाएगा। याद रखें, अगर किसी काम में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं और बहुत कोशिश के बाद भी दीवार खड़ी है, तो हो सकता है अल्लाह आपको किसी गलत फैसले से बचा रहा है। जिद न करें, अल्लाह के इशारे को समझें। आसानियां पैदा होना ये नसीब की बहुत बड़ी निशानी है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट, ये वो पैमाना है जिससे आप 100% श्योर हो सकते हैं। अपने आप से पूछें, क्या ये इंसान मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है या दूर? एक सच्चा रूहानी साथी वो है जिसकी मौजूदगी आपको एक बेहतर मुसलमान बनाए। क्या उससे बात करके आपको हया महसूस होती है या गुनाह की तरफ जाने का दिल करता है? क्या वो आपको नमाज की याद दिलाता है? क्या उसके साथ निकाह का ख्याल आपको जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है? अगर कोई रिश्ता आपको आपके रब से दूर कर रहा है, नमाजों से गाफिल कर रहा है या हराम काम करवा रहा है, तो याद रखिए, वो आपका नसीब नहीं, वो आपका इम्तिहान है। शैतान कभी कभी हराम चीजों को बहुत खूबसूरत बनाकर दिखाता है। सच्चा नसीब तो वो है जो आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत तक ले जाने का जरिया बने। तो दोस्तों, बात का निचोड़ ये है, परेशान होना छोड़ दें, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। जब सही वक्त आएगा तो अल्लाह आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बस उस सुकून की तलाश करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न करें जो आपकी रूह को बेचैन कर दे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबको वो हमसफर अता फरमाए जो आपकी आंखों की ठंडक बने और जिसके साथ आपको वो रूहानी सुकून मिल सके। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ी भी तसल्ली दी है, तो कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। क्या पता आपकी एक आमीन से किसी का नसीब खुल जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद किसी और को भी इस पैगाम की जरूरत हो। हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।